वेलकम टू एनसीपी स्टडी ऐप। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सीबीएसई ने क्लास 9 to 12 तक 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया है हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। तो इसमें क्लास 12 का मैथ के कौन से पेपर रिड्यूस हुए हैं और कौन सा पेपर एग्ज़ाम में आएगा उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो उसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए हम लोग आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो हम लोग आज देख लेते हैं कि चैप्टर वाइज देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कौन सा पार्ट आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। तो जिन्होंने चैप्टर्स कर लिया उनको चैप्टर्स भी समझ में आएगा, नहीं तो नंबर तो समझ में आ ही जाएगा। तो पहले देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर यानी कि रिलेशन एंड मैपिंग में कौन सा चैप्टर आ रहा है। रिलेशन एंड मैपिंग में 1.1 चैप्टर यानी कि जहाँ पे हम लोगों को टाइप्स ऑफ रिलेशन जो किया है, टाइप्स ऑफ रिलेशन है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये वाला जो पार्ट है वो वाला चैप्टर आ रहा है। टाइप्स ऑफ रिलेशन वाला पार्ट आ रहा है। फिर 1.2 वाला जो चैप्टर था यानी कि जिसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी कि 1.1 1.2 फंक्शन ये सब जो पार्ट था वो वाला पार्ट भी आ रहा है। 1.3 वाला जो पार्ट था 1.3 वाला पार्ट नहीं आ रहा, वो डिलीट हो गया है। यानी कि जो कॉम्पोजिट फंक्शन और इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन वाला पार्ट था वो वाला ह्यूज पोर्शन मैक्सिमम था, उसमें जो कॉन्सेप्ट था वो वाला पार्ट डिलीट हो रहा है। फिर 1.4 वाला जो पार्ट था पिछले सीजन में वो वाला पार्ट नहीं आया था, जो था बाइनरी ऑपरेशन वाला पार्ट। बाइनरी ऑपरेशन वाला पार्ट पिछले सीजन में नहीं था, लेकिन इस बार उसको रिड्यूस करने का कोई बात नहीं हो तो वो वाला पार्ट इस बार आएगा। तो ये हो गया रिलेशन में। मैं यहाँ पे आपको पहले लिख देता हूँ, फिर आखिरी में फिर से एक बार दे दूँगी कौन सा रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। तो उसके बाद 1.2 चैप्टर में आते हैं वो है इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक में ह्यूज डिलीशन हुआ है। जैसे सिर्फ जो 2.1 वाला चैप्टर है उसमें भी जो ग्राफ वाला पोर्शन है यानी कि जो बहुत सारे इन्वर्स फंक्शन का जो ग्राफ दिया हुआ है वो ग्राफ वाला पार्ट नहीं आएगा, लेकिन उसमें जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ या फिर वो जो पार्ट था वो वाला पार्ट 2.1 चैप्टर में से आएगा। 2.2 वाला चैप्टर यानी कि जिसमें एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज था इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, यानी कि जो मेन था वो चला गया, यानी कि पूरा चैप्टर ही एकदम बोल सकते डिलीशन हो चुका है। तो 2.2 वाला चैप्टर नहीं आएगा। अच्छा, 1.1 और 2 चैप्टर का दोनों के मिसलेनियस इस रिलेटेड जो मिसलेनियस है उनको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2.2 चैप्टर नहीं आ रहा और इसका मिसलेनियस पार्ट देखना पड़ेगा। उसके बाद मैट्रिक्सेस जो चैप्टर है, मैट्रिक्सेस में जो 3.1 चैप्टर है, 3.1 चैप्टर यानी कि जो ऑर्डर और टाइप ऑफ मैट्रिक्स वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट आ रहा है, वो वाला पार्ट रह रहा है इस बार भी। 3.2 वाला चैप्टर यानी कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो सब था वो वाला पार्ट भी रहेगा। 3.3 वाला पार्ट चैप्टर यानी कि जो ट्रांसपोज, सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट था वो वाला पार्ट भी रहेगा। लेकिन 3.4 चैप्टर एलिमेंट्री ऑपरेशन जो बहुत एक्चुअली टफ भी होता था, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला जो पार्ट वो वाला पार्ट नहीं आ रहा, यानी कि बहुत बड़ा पार्ट इस बार मैट्रिक्सेस से निकल चुका है, तो वो वाला पार्ट नहीं आ रहा। इसके बाद मैट्रिक्सेस के बाद हम लोग आते हैं डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट पे जो 4.1 वाला चैप्टर है यानी कि जिसमें इवैल्यूएशन, एक्सपेंशन जो सब है वो वाला पार्ट आ रहा है, 4.1 चैप्टर आ रहा है। 4.2 चैप्टर जो है यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ थे डिटर्मिनेंट्स के मेनली जो एक्चुअली रिलेटेड थे, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट निकल रहा है, यानी कि 4.2 वाला चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट ये वाला पार्ट निकल रहा है, यानी कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन से रिलेटेड थे जो बहुत इंपॉर्टेंट भी थे, तो वो वाला पार्ट पूरा निकल चुका है, वो वाला पार्ट भी नहीं आएगा। 4.3 एक छोटा चैप्टर था जिसमें एरियाज निकालना होता था, ट्राइंगल के एरिया निकाल सकते थे हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला के जरिए, वो वाला पार्ट आ रहा है, वो वाला पार्ट भी आएगा। 4.4 चैप्टर जो है माइनर और कोफैक्टर्स का, वो वाला पार्ट भी आएगा। 4.5 चैप्टर एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो था वो वाला पार्ट भी आएगा। एडजॉइंट वाला पार्ट तो आएगा और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में निकल चुका है एलिमेंट्री ऑपरेशन के जरिए, लेकिन इसमें जो एडजॉइंट्स के जरिए हम लोग इन्वर्स निकाल सकते थे वो वाला पार्ट आ रहा है। 4.6 जो चैप्टर है, 4.6 चैप्टर में सॉल्यूशन बाई जो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता था इन्वर्स मैट्रिक्स के हिसाब से, वो वाला पोर्शन तो आएगा, लेकिन पार्शियली इसमें डिलीशन हुआ है। जैसे जो कॉन्सिस्टेंस इनकॉन्सिस्टेंस वाला पार्ट था वो वाला पार्ट इसमें डिलीशन हुआ है, कुछ प्रॉपर्टीज कुछ केसेस वो वाला पार्ट यहाँ पे डिलीशन हुआ, तो पार्शियली इसका भी डिलीशन हुआ है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं, अच्छा इसके बाद आते हैं कैलकुलस वाले पार्ट में। कैलकुलस में मेनली सारे चैप्टर्स, पहला वाला जो चैप्टर है उसमें कुछ ज़्यादा डिलीशन हुआ नहीं है। 5.1 से लेके 5.7 तक सारे चैप्टर्स आएंगे, यानी कि जो continuity, differentiability, derivative of composite function, chain rule, derivative of inverse, trigonometrical function, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन और फिर लॉगरिथम फंक्शन या फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो सब है उस सब आएंगे 5.1 से 5.7 तक।
सिर्फ 5.8 में जो रोल्स थ्योरम वाला पार्ट था, जो रोल्स थ्योरम होता था, रोल्स और मीन वैल्यू थ्योरम, वो वाला 5.8 वाला जो पैड है वो वाला निकल रहा है, वो वाला इस बार रिड्यूस हो रहा है। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, कैलकुलस का सेकेंड पार्ट यानी कि 6 चैप्टर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में 6.1 वाला चैप्टर नहीं आ रहा, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज था वो वाला पार्ट रिड्यूस हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज रिड्यूस हो रहा है, वो वाला नहीं आ रहा। 6.2 एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, क्योंकि इसमें जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन है वो बाद में भी काम पे आता है, तो वो वाला पार्ट इस बार भी रह रहा है, वो वाला पार्ट आएगा, 6.2 चैप्टर आएगा। 6.3 में जो टेंजेंट और नॉर्मल्स वाला पार्ट था वो वाला पार्ट भी आ रहा है, वो वाला पार्ट भी रिड्यूस नहीं हुआ। 6.4 रिड्यूस हो रहा है, जो अप्रॉक्सीमेशन वाला पार्ट था वो वाला रिड्यूस हो रहा है, जो अप्रॉक्सीमेशन वाला पार्ट था यूजिंग डेरिवेटिव्स इन अप्रॉक्सीमेशन, वो वाला पार्ट रिड्यूस हो रहा है। 6.5 चैप्टर यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम जो निकालने का पार्ट था वो वाला पार्ट आ रहा है, सिर्फ 6.4 चैप्टर और 6.1 चैप्टर रिड्यूस हो रहा है। इसके बाद 7 चैप्टर में आते हैं। 7 चैप्टर यानी कि इंटीग्रल्स वाला पार्ट। इंटीग्रल्स में 7.1 से, जो इंटीग्रल में 7.1 से लेके 7.6 तक सारे चैप्टर्स आएंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ जो सर्टेन पर्टिकुलर फंक्शंस था या फिर बाई पार्ट था, जो भी ये सब था, इस सारे चैप्टर्स आएंगे। 7.7 में एक पोर्शन डिलीट हुआ है, 7.7 चैप्टर डिलीट हुआ है, जिसमें पहले वाला इस टाइप के जो इंटीग्रेशंस थे वो नहीं आ रहे, यानी कि x² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट का जो डेरिवेटिव था वो वाला पार्ट नहीं आ रहा, वो वाला डिलीट हो गया है, तो 7.7 चैप्टर डिलीट हुआ है। फिर एक सप्लीमेंट्री चैप्टर था, जो सप्लीमेंट्री चैप्टर्स जो होते हैं वो सब बुक के आखिर में दिया होता है, सप्लीमेंट्री चैप्टर्स। तो सप्लीमेंट्री चैप्टर में एक वाला पोर्शन है, तो पहला वाला हो गया, दूसरा वाला टाइप का, यानी कि जो ये इस टाइप का मैथ था, देखिए इस टाइप का जो मैथ था वो वाला पार्ट भी डिलीट हो रहा है, वो वाला पार्ट नहीं आएगा। फिर 7.8 वाला जो चैप्टर था, 7.8 जिसमें कौन सा वाला, जो डेफिनाइट इंटीग्रल्स एज ए लिमिट ऑफ सम, जो 7.8 वाला चैप्टर था वो वाला पार्ट भी डिलीट हो रहा है, वो वाला पार्ट भी नहीं आएगा। फिर 7.9 वाला चैप्टर यानी कि जिसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस था वो वाला आ रहा है। 7.10 वाला चैप्टर भी आ रहा है, 7.10 वाला चैप्टर यानी कि जिसमें इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड था, वो वाला भी आ रहा है, वो वाला भी डिलीट नहीं हुआ। फिर 7.11 वाला चैप्टर भी आ रहा है, 7.11 वाला चैप्टर यानी कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव डेफिनाइट इंटीग्रल्स वाला जो पार्ट था वो वाला पार्ट भी आ रहा है। 7.7 डिलीट हुआ है, एक सप्लीमेंट्री डिलीट हुआ है, 7.8 वाला चैप्टर डिलीट हुआ है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में 8.1 वाला जो चैप्टर था, यानी कि जिसमें हम लोग जो सिंपल कार्ब के जो मतलब एक सिंपल कार्ब और लाइन के बीच का जो एरिया या फिर नॉर्मल एक सिंपल कार्ब का जो एरिया होता है वो वाला पार्ट तो आएगा, लेकिन दो कार्ब के बीच का, दो कार्ब अगर दो कार्ब ले ले उसके बाद बीच में जो एरिया आता है वो वाला पार्ट नहीं आ रहा है। यानी कि नॉर्मल पहला वाला पार्ट तो आ रहा है, लेकिन 8.2 वाला जो पार्ट था जिसमें एरियाज होते थे दो कार्ब्स के बीच में, वो वाला पार्ट डिलीट हो रहा है। तो ही जस्ट नॉर्मल एक सेकेंड चैप्टर डिलीट हुआ है। इसके बाद 9 वाला चैप्टर यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर। डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में 9.1 आ रहा है, 9.1 के जिसमें कॉन्सेप्ट था डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री विग्री का जो डिग्री चैप्टर वो वाला था वो वाला आ रहा है। फिर 9.2 वाला चैप्टर यानी कि जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो था वो वाला पार्ट भी आ रहा है। 9.3 वाला चैप्टर जो है वो वाला उसमें रिड्यूस हुआ है, यानी कि जिसमें हम लोग देखते थे कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, वो वाला जो पार्ट था 9.3 वो वाला रिड्यूस हुआ है। फिर 9.4 वाला चैप्टर ये तो डिलीट हो गया, मैंने फॉर्मेशन वाला बोल दिया। 9.4 वाला सॉल्विंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंट फर्स्ट डिग्री डिफरेंट वो तो आएगा, लेकिन इस चैप्टर था 9.5 वाला चैप्टर यानी कि जो होमोजेनियस वाला पार्ट था वो वाला पार्ट आ रहा है। और 9.6 वाला चैप्टर जो किस फॉर्मेट का था, जो dx/dy + px = q वाला फॉर्मेट के इस टाइप के जो मैथ था, जो ये वो वाला पार्ट वो हट गया है, ठीक है। तो ये हो गया 9.5 का। इसके बाद 10 चैप्टर यानी कि वेक्टर वाला चैप्टर, यानी कि वेक्टर एंड 3D में जो पहला वाला वेक्टर वाला चैप्टर में 10 वाले चैप्टर में एक्चुअली वेक्टर में सभी आ रहे हैं। वेक्टर का जो सप्लीमेंट्री पार्ट है सिर्फ वही नहीं आ रहा, सप्लीमेंट्री पार्ट छोड़ के, सप्लीमेंट्री पार्ट जो बुक के आखिर में दिया है यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर छोड़ के वेक्टर के जो भी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर स्केलर डॉट प्रोडक्ट या भी जो भी था प्रोजेक्शन वगैरह जो सब भी था सभी आ रहे हैं, सिर्फ सप्लीमेंट्री चैप्टर रिड्यूस हुआ है, बाकी सब आ रहे हैं वेक्टर्स में। उसके बाद 3D में आते हैं। 3D में
जो मेन चैप्टर था 11 का चैप्टर, इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो इसका भी पार्शियल डिलीशन हुआ है, यानी कि इसमें पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बाकी सब आएगा। जैसे 11.1 जो पहला बेसिक जो जिसमें डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो था 11.1 वाला चैप्टर, वो वाला चैप्टर आएगा। 11.2 में भी आएगा मैक्सिमम क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन 11.2 और 11.3 में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन डिलीट हुआ है, जिसमें जो एंगल का पार्ट था वो वाला पार्ट नहीं आ रहा। एंगल वाला पार्ट डिलीट हो गया है, जो 2 लाइन्स और 2 प्लेन्स और एक लाइन और प्लेन के बीच का एंगल पार्ट डिलीट हुआ है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पार्ट आएगा, यानी कि 2 लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 2 प्लेन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एक लाइन और एक प्लेन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पार्ट आएगा। एंगल वाला पार्ट नहीं आएगा, तो इसमें पार्शियल डिलीशन हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट डिलीट हुआ है। इसके बाद आखिर में जो है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मेनली 12.1 वाला जो चैप्टर था उसका जो अनबाउंडेड वाला पार्ट था, अनबाउंडेड सॉल्यूशन वाला जो पार्ट था, वो सब डिलीट हो गया है, यानी कि कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं दिया होगा जिसमें सॉल्यूशन अनबाउंडेड आएगा, वो वाला पार्ट डिलीट हो गया है। रेडीमेड कुछ क्वेश्चंस देंगे जिसमें ग्राफ आइदर बना हुआ होगा या फिर ग्राफ छोटा मोटा फॉर्मेट में दिया ही होगा, उसको सब जस्ट ग्राफ पेपर में प्लॉट करके उसको सॉल्यूशन वाला पार्ट होगा, बाकी वो वाला पार्ट नहीं आएगा। 12.2 मेनली वाट प्रॉब्लम रिलेटेड था, वो भी नहीं आएगा, तो वाट प्रॉब्लम भी इस बार नहीं दे, वाट प्रॉब्लम भी इस बार नहीं आएगा, तो 12.2 वाला वो वाला पार्ट भी निकल रहा है। यहाँ पे मिसलेनियस का कोई मैथ नहीं आएगा, क्योंकि मिसलेनियस में मैक्सिमम मैथ जो है वाट प्रॉब्लम का है। मिसलेनियस पूरा का पूरा डिलीट हो रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए, मिसलेनियस वाला पार्ट भी नहीं आएगा। और आखिरी चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में वो 13.1 यानी कि पहला वाला चैप्टर मिलेगा, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट आएगा। 13.2 मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पूरा आएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट ऐसा पूरा आएगा, इसमें कोई डिलीशन नहीं हुआ है। 13.3 यानी कि बेस थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वाला जो पार्ट था वो वाला पार्ट भी पूरा आएगा, उसमें भी कोई डिलीशन नहीं हुआ है। 13.4 डिलीट हो गया है, 13.4 डिलीट हो गया है, यानी कि 13.4 जो वाला पार्ट था वो रिड्यूस कर दिया है। मीन वैल्यू जो मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन था वो पूरा का पूरा नहीं आ रहा, रिड्यूस कर दिया गया है। और 13.5 देखिए मीन और ये जो पूरा रिड्यूस हो चुका है, और 13.5 यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 13.5 वाला जो चैप्टर था वो वाला भी रिड्यूस हो चुका है। तो ये सब चैप्टर्स थे जो नहीं आ रहे हैं, जो कुछ आ रहे हैं और जो आएंगे वो सब मैंने दे दिया। इसका एक लिस्ट दे दो मैं, जिसमें सारे चैप्टर्स बोल दिया कि कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, तो इसमें आपको आसानी होगा कि कौन सा चैप्टर करना है और कौन सा चैप्टर नहीं आएगा इस बार, उसको नहीं करना। तो ये हो गया पूरा सिलेबस का तो यहाँ पे मैंने सब डिटेल्स दे दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो 1.1 चैप्टर जो सब चैप्टर आएंगे वो मैंने यहाँ पे बोल दिया है, तो एक चैप्टर जिसमें आएंगे, इसके बाद वाला चैप्टर देता हूँ मैं अभी, ठीक है। 6.1 और 6 और 7 और 8 के जो है वो यहाँ पे दे दिया है, जो सब चैप्टर आ रहे हैं, और उसके बाद मैं बाकी वाला पार्ट भी दे रहा हूँ। फिर 9 और 10 और 11 का जो सब चैप्टर्स आएंगे और नहीं आएंगे मैंने यहाँ पे वो भी दे दिया है, और उसके बाद बाकी दे रहा हूँ। और आखिर में 12 और 13 नंबर चैप्टर्स के कौन सा आएंगे और नहीं आएंगे वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया। तो ये सब चैप्टर्स स्क्रीनशॉट ले लेना, जो चैप्टर्स आ रहे हैं और जो चैप्टर्स नहीं आ रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।